स्वागत है। आज हम विकास यानी जिसे हम तरक्की कहते हैं उसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अक्सर जब विकास की बात होती है तो फौरन ख्याल आता है अब पैसा, अच्छी नौकरी, शायद बड़ी गाड़ी। पर क्या कहानी बस इतनी है? हमारे पास एक लेख है, विकास, भौतिक और अभौतिक पहलुओं का संतुलन। उसकी कुछ बातें हैं जो इस सवाल को थोड़ा और खोलती हैं। हमारा मकसद असल में ये समझना है कि ठीक है, पैसा, सामान, ये सब जरूरी है, ये भौतिक चीजें हुई, लेकिन इनके साथ साथ जो चीजें दिखती नहीं, जैसे इज्जत, सुरक्षा, अपनी बात कहने की आजादी, ये अभौतिक पहलू क्यों इतने जरूरी हैं और क्यों इन दोनों को साथ में देखना जरूरी है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहले भौतिक चीजों की बात कर लेते हैं। ये तो साफ है, मतलब ज्यादा पैसा हाथ में होना, घर थोड़ा बेहतर हो, खाने पीने को अच्छा मिले, आजकल जैसे फोन, गाड़ी, ये सब चीजें, इनसे हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। और हाँ, थोड़ी क्षमता भी मिलती है कि हम पढ़ाई पर, सेहत पर खर्च कर सकें। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री मजदूर है, उसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ती है तो शायद वो एक फ्रिज ले पाए, उससे गर्मियों में खाना बच जाता है, खराब नहीं होता। ये एक सीधा फायदा है जिसे हम देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो भौतिक चीजें हैं, ये एक तरह से बुनियाद तो हैं, जरूरी हैं, लेकिन इमारत से बुनियाद पर खड़ी नहीं रह सकती ना। वो मजबूत तब होगी जब दूसरी चीजें भी हों। मेरा मतलब है वो अभौतिक पहलू। समाज में आपको इज्जत मिले, आप जहां काम करते हैं या घर पर आप महफूज महसूस करें, हवा साफ हो जिसमें आप सांस ले रहे हैं, आप अपनी बात कह सकें, फैसलों में आपकी भी सुनी जाए, ये सब चीजें ये बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, मतलब ये कि सिर्फ जेब में कितना पैसा है इससे जिंदगी की क्वालिटी तय नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो अभौतिक चीजें हैं, ये असल में मन की शांति लाती हैं, समाज में मेलजोल बढ़ाती हैं। इनसे तनाव कम होता है, भेदभाव, झगड़े कम होते हैं। और सोचिए, लोकतंत्र में भी तो लोगों की भागीदारी बढ़ती है। एक छोटा सा उदाहरण लें। किसी गांव में मान लीजिए कोई महिला है, वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ती है। हो सकता है उसकी कमाई एकदम से बहुत ना बढ़े, पर उसका जो आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में उसकी जो इज्जत बढ़ती है, वो भी तो विकास है। पता है लोगों के पास पर हवा जहरीली है, सांस लेना दूभर है। हाँ। या फिर क्राइम इतना ज्यादा है कि शाम ढलते ही लोग घर से निकलने में डरते हैं। हाँ, डर तो लगेगा ही। तो क्या वो पैसा उस डर की या उस बीमारी के खतरे की भरपाई कर सकता है? शायद नहीं। तो सच्ची तरक्की के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए, दोनों का संतुलन जरूरी है। और कोई दूसरा कारण भी है? हाँ, दूसरा अहम कारण है जो छिपी हुई असमानता होती है ना, उसे समझना। हो सकता है दो इलाके हों जहां लोगों की औसत कमाई, मतलब पर कैपिटा इनकम, एक जैसी हो। अच्छा। हाँ, लेकिन एक जगह शायद बच्चों के मरने की दर बहुत कम हो, स्कूल बहुत अच्छे हों, लड़कियों को ज्यादा मौके मिलते हों। अब अगर आप सिर्फ कमाई का आंकड़ा देखेंगे तो ये जरूरी फर्क आपको नजर ही नहीं आएगा। ये अभौतिक चीजें ही असलियत सामने लाती हैं। सही बात है, यानी सिर्फ कमाई के नंबर देख लेना काफी नहीं है, और इससे शायद सरकारें जो नीतियां बनाती हैं उसमें भी मदद मिलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारें या जो भी प्लानिंग करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं देख सकते कि अच्छा देश की जीडीपी कितनी बढ़ गई, उन्हें यह भी देखना होगा कि कितने लोग पढ़ना लिखना सीख गए, समाज में बराबरी कितनी बढ़ी मर्द औरत के बीच, पर्यावरण कितना सुधरा। जब आप इन अभौतिक लक्ष्यों को भी अहमियत देते हैं, तभी आप ज्यादा असरदार, ज्यादा टिकाऊ नीतियां बना पाते हैं। क्या कोई स्टडी या रिसर्च वगैरह भी है जो इस बात को सपोर्ट करती हो? हाँ, कई स्टडीज हैं जो यही दिखाती हैं कि जो लंबे समय तक चलने वाली खुशी है या जीवन से संतुष्टि है, वो सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं आती। वो असल में एक मिक्सचर है। भौतिक सुविधाएं तो चाहिए ही, लेकिन साथ में सामाजिक जुड़ाव, आजादी, एक दूसरे पर भरोसा, सम्मान, ये सब चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। इंसान की जरूरतें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं है ना। इसको अगर एक उदाहरण से समझें तो हाँ। मान लीजिए किसी को नौकरी के 2 ऑफर मिलते हैं। पहला है एक ठीक ठाक सुरक्षित ऑफिस में काम, तनख्वाह है 25,000, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, और साथ काम करने वाले लोग अच्छे हैं, माहौल में इज्जत है। दूसरा ऑफर है किसी खतरनाक फैक्ट्री में काम, तनख्वाह थोड़ी ज्यादा है, मान लीजिए 28,000 रुपए, लेकिन वहां कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं है, माहौल भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? मेरा अंदाजा है, और स्टडीज भी यही कहती हैं, कि ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे। वो शायद थोड़ी कम तनख्वाह लेने को तैयार हो जाएंगे अगर उन्हें बदले में सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। हाँ, ये तो है। तो ये दिखाता है कि लोग अपनी जिंदगी में इन अभौतिक चीजों को कितनी वैल्यू देते हैं।
भले ही उनकी कोई सीधी कीमत ना लगाई जा सके। ये वाकई सोचने वाली बात है। और क्या राज्यों के लेवल पर भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है? हाँ, केरल का उदाहरण देखिए, अक्सर दिया जाता है। वहां अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखें तो वो कई दूसरे राज्यों से शायद उतनी ज्यादा नहीं है, मध्यम स्तर की है। लेकिन अगर आप वहां लिटरेसी रेट देखें, पढ़ाई लिखाई या हेल्थ इंडिकेटर्स देखें, सेहत के आंकड़े, उनमें केरल बहुत आगे है। हाँ, ये तो सुना है। तो इस वजह से वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो कई बार उन राज्यों से भी बेहतर माना जाता है जहां लोगों की औसत कमाई ज्यादा है। ये फिर से वही बात साबित करता है कि अभौतिक कारक कितने महत्वपूर्ण हैं। तो मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि विकास जो है वो एक तरह से संतुलित खाने के प्लेट जैसा है। पैसा शायद जरूरी कैलोरी की तरह है, वो ऊर्जा देता है, लेकिन इज्जत, सेहत, सुरक्षा, आजादी, ये सब विटामिन की तरह है। इनके बिना जिंदगी शायद चल तो जाए, पर वो सेहतमंद, वो भरपूर नहीं होगी। सिर्फ रुपयों पैसों का हिसाब लगाना कहीं ना कहीं उन चीजों को नजरअंदाज करना है जो जिंदगी को असल में जीने लायक बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए चाहे वो योजना बनाने वाले लोग हों, सरकारें हों या हम आम नागरिक हों, जब हम असली तरक्की को आंकना चाहें तो जरूरी है कि हम दोनों पहलुओं पर ध्यान दें, भौतिक भी और अभौतिक भी। आसान शब्दों में कहें तो भौतिक चीजें वो हुई जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पैसा, घर, गाड़ी, सामान। और अभौतिक वो हुई जिन्हें हम महसूस करते हैं, इज्जत, सुरक्षा, बराबरी, अपनी आवाज। दोनों पर नजर रखेंगे तभी हमें पूरी तस्वीर दिखेगी, तभी छिपी हुई प्रॉब्लम सामने आएंगी, बेहतर प्लानिंग हो पाएगी और सबके लिए एक ज्यादा अच्छी, ज्यादा टिकाऊ जिंदगी सुनिश्चित हो पाएगी। और हाँ, ये सब बातें हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं कि हमारे अपने जीवन में या हमारे आसपास के समाज में पैसे के अलावा वो कौन सी अभौतिक चीजें हैं जो हमें सच्ची तरक्की का एहसास कराती हैं। इस पर सोचना चाहिए।